ओम शांति। क्या आपके बच्चों की शादी में देरी हो रही है, लगातार देरी बनी हुई है, योग्य जीवन साथी उनको मिल नहीं रहा है, आप रिश्ते देखते हो, आपका सब कुछ सही होता है लेकिन एंड मोमेंट पे वो रिश्ता आकर टूट जाता है या बात नहीं बनती है, या ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि आपके पास रिश्ता आना बंद हो गया है। अगर ये सारी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं या आपकी शादी में भी विलंब हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रा चल रही है और माता की कृपा आप सब पर बनी हुई है। अगर आप कोई गुप्त उपाय करते हो 9 दिनों में किसी भी दिन, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन जो 21 जुलाई है उस दिन अष्टमी का महाअष्टमी है गुप्त नवरात्रा का, और उस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। एक तो गुप्त नवरात्रि की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है, लोग तंत्र साधना कर रहे होते हैं, लोग किसी न किसी आध्यात्मिक रूप से भी साधना कर रहे होते हैं, भक्ति रूप से भी साधना कर रहे होते हैं। अगर ऐसे में आपने मात्र 3 लौंग का उपाय कर लिया तो आपकी शादी में आ रही हर विघ्न बाधा खत्म हो जाएगी। तो डेट याद रखिएगा, 21 जुलाई महाअष्टमी है, आषाढ़ मास की महाअष्टमी गुप्त नवरात्रि की, और इस दिन आपको एक उपाय करना है और वो भी 3 लौंग का। कैसे करना है आपको, इसके लिए इस 3 लौंग के अलावा क्या क्या चाहिए, कौन ये उपाय कर सकता है, सारी विधि को पूरे विधि विधान से आप इस वीडियो को देखिएगा। कुछ नियम और सावधानियां हैं जो वीडियो के अंत में बताई जाएगी आपको, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि एक भी सावधानी अगर आपने नहीं रखा तो आपकी ये साधना पूरी नहीं होगी। देखिए, अभी क्या है कि जब शादी में देरी होती है तो उम्र तो बढ़ती है और हर दिन भारी लगने लगता है, हर दिन ऐसा लगता है कि क्या आज मेरी शादी पक्की होगी या नहीं होगी। और अभी फिर आगे आगे देवशनी एकादशी भी है, तो उसके बाद जो विवाह है वो मुहूर्त खत्म होगा और कुछ महीनों के बाद फिर से विवाह चालू होगा। लेकिन अगर ये उपाय करते हैं तो कुछ महीनों के बाद जब विवाह फिर से चालू होगा तब आपका विवाह भी जल्द हो जाएगा, मतलब उन्हीं जल्द, जैसे ही ये देवशनी एकादशी खत्म होगी आपका विवाह होना निश्चित हो जाएगा, तय हो जाएगा, अभी तय हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अष्टमी के दिन, तो महाअष्टमी के दिन अगर भले ही आपने नवरात्रा कोई विधि विधान से कोई पूजा नहीं किया है, लेकिन अष्टमी का दिन भी आप पूजा कर सकते हो। तो आपके इसके लिए आपको क्या चाहिए, माँ दुर्गा का एक फोटो होना चाहिए, और वो अगर नहीं है तो आप मंगा लीजिए, अगर है तो बहुत ही अच्छा, कि और बाकी नवरात्रा में भी उनकी पूजा होती है तो घर में जरूर फोटो होगा। और आपको चाहिए 3 लौंग, और ये तो सबके किचन में अवेलेबल होता है, तो आपको चाहिए 3 लौंग, और वो भी फूल वाला, फूल होने चाहिए उसमें, हेल्दी होने चाहिए लौंग, और एक कपूर की टिकिया, छोटा बड़ा जो भी आप हो ले सके। तो उस दिन क्या करना है, 21 जुलाई को अष्टमी के दिन सबसे पहले नहा धोकर आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है, एक घी का दीपक उनके आगे जलाना है, और मनी मन अपनी शादी की कामना भी करनी है। अगर आप एक चुन्नी चढ़ा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, एक लाल चुन्नी भी आप ले लीजिए और माता को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अब आपको ये 3 लौंग लेना है, इस समय कपूर नहीं लेना है, सुबह के समय आपको ये उपाय शुरू कर देनी है। तो 3 लौंग हाथ में लेना है, अपने अगर माता पिता ये उपाय कर रहे हैं, देखिए उपाय कौन करेगा, माँ तो कर ही सकती है, पिता भी कर सकते हैं, और कोई भी बुजुर्ग घर में है वो कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं, या कोई भी बच्चा भी ये उपाय कर सकता है। अगर कोई अपने बड़ों के लिए करना चाहता है कि भाई उनकी भाई या बहन की शादी नहीं हो रही, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। तो 3 लौंग लेना उनको, जो भी ये उपाय कर रहे हैं, और जिनकी शादी करवाना चाहते हैं उनका नाम लेना है, उनका गोत्र बोलना है, और उनकी शादी की कामना करने की, जल्द से जल्द उनकी शादी हो रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में उसका जो रिश्ता है वो पक्का हो जाएगा और विवाह बंधन में बंध जाएंगे। ये करते हुए आप माँ दुर्गा का ओम दुर्गाय नमः का जाप करना है, 108 बार आप ओम दुर्गाय नमः बोलिए, और उसके बाद इस 3 लौंग को आपके माँ के चरणों में चढ़ा देना है, माँ के चरणों में चढ़ा देना है, पूरे दिन वहीं पड़े रहने देना है, पूरे दिन वहीं पड़े रहने देना है। शाम को आपको जब दीपक बाती करते हैं, शाम को संध्या समय जब दीपक बाती करते हैं, तो माँ के सामने फिर से एक घी का दीपक जलाना है, और उसके बाद इस तीनों लौंग को वहां से उठा लेना है
और एक कोई भी स्टील पात्र में या मिट्टी पात्र में एक कपूर की टिकिया पहले रखनी है, ठीक है, और फिर 3 लौंग को रख देना है। और अब आपको घर के बाहर जाना है और उसको जला देना है, घर के बाहर मेन गेट पे, याद रखिएगा। और जब ये जले तो आपको वहीं खड़े रहना है, उसको देखना है, उसकी अग्नि से आपको कहना है कि जो भी हमारी विवाह बाधा थी वो सब अड़चने खत्म हो गई है। मेरे बच्चे जिसका नाम ये है, लड़का जिसका नाम ये है, लड़की जिसका नाम ये है, इसकी शादी जल्द से जल्द पक्की हो गई है। उसके बाद आप उस राख को वहीं गिरा दे और उसके बाद 1 लोटा जल वहां गेट पास गिरा दे। ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, नियम और सावधानी आप सुन लीजिए। आपको इस जलने के बाद लौंग को आपको 1 लोटा पानी जरूर गेट के पास जलाना है। दूसरा नियम, किसी को भी आपको ये नहीं बताना है कि आप ये क्या कर रहे हो। आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि हमने दुर्गा माता की अष्टमी के दिन पूजा करी है, या आप कुछ भी मत बोलो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब आपको गुप्त रखना है उस चीज को। और तीसरी, आपको मन के अंदर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखनी है माता के ऊपर। माता की कृपा जरूर बरसेगी आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर जिनकी शादी नहीं हुई है। और ये सावधानी नियम आप अपना लीजिए और जरूर ये उपाय करिए। और एक बात और है कि कुछ लोग ये पूछते हैं, क्या ये लड़का लड़की भी ये उपाय कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली ये उपाय कर सकते हैं। ये बहुत ही आजमाया उपाय है, बहुत लोगों ने इसको किया है और हर दिन भी करते हैं। जब नवरात्र नहीं होता तब भी ये उपाय करते हैं। पर्टिकुलर जो बहुत अलग अलग महत्व होता है, चतुर्दशी, सोमवार, अलग अलग दिनों में भी इस उपाय को किया जाता है। आप सब इसको नवरात्र के अष्टमी पे जरूर ये उपाय करो। आप एक दिन में विवाह योग बनेगा, जो रिश्ते आएंगे उससे रिश्ता पक्का होगा और आने वाले शुभ मुहूर्त में आपकी शादी विवाह बंधन में आप बंध जाओगे। जरूर करिए और कमेंट में जय माता दुर्गा या ओम नमः शिवाय लिखिए, ठीक है। और साथ साथ अपनी राशि भी लिखिए, ताकि आपकी राशि के हिसाब से अगर कोई उपाय आपको जरूरी लगेगा मुझे, तो मैं कमेंट में आपको बताऊंगी। तो कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको एक आपके राशि के अनुसार एक उपाय बता सकूं, ताकि वो आपके जीवन में मदद कर सके, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पुराने कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।